इस सदन में यहाँ भी और वहाँ भी बहुत से ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई है, लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख भी है कि वहाँ इतने बड़े बड़े छात्र आंदोलन से बैठे हुए नेता है। नड्डा साहब खुद छात्र आंदोलन से आए हैं, विनोद तावड़े जी आए हैं और भी बहुत लोग हैं। किसी को ये नहीं लगा कि बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चे का अनशन चल रहा है, जाकर हमारी संवेदना उनके साथ बैठकर व्यक्त करें, उनको थोड़ा सा समझाए। इमरजेंसी की बात होती है हमेशा यहाँ। इमरजेंसी की जो शुरुआत है छात्र आंदोलन से ही हो गई ना, बिहार में हो गई, बाद में गुजरात में हो गई। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, बच्चों की मांग है, और बच्चों की मांग है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो रोकने की। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहाँ है गृह मंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। सर, अरे मेघा जी देखिए सर, ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूं, पेपर कैसा लीक होता है। पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए, आपको मालूम है? माननीय संजय जी, सबसे ज्यादा 8 लोग महाराष्ट्र से हैं। आप उनके लिंक निकालिए। सभी सरकार, अरे छोड़ो भाई, माननीय संजय जी समय समाप्त है। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। माननीय संजय जी समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करें। ये मैं दुर्भाग्य से मैं यहाँ माननीय संजय जी समय समाप्त हो रहा है, देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए करें। नीट की जो एग्जाम है वो केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके जीवन और भविष्य का निर्णय करने वाली व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सरकार की सिस्टम फेल्यूर से बर्बाद हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अभी आपने कानून लाया है, जो कह रहे हैं नए कानून में क्या है? वही पुराना कानून है। माननीय संजय जी, जुर्माना, 1 साल का सजा है वो 10 साल आपने कर दी। माननीय संजय जी, माननीय संजय जी समय समाप्त हो रहा है, क्या होगा? कंक्लूड करें। समय समाप्त हो गया। नहीं सर, समय बहुत है। 35 दिन हमारे बच्चे उपोषण को बैठे, अनशन को बैठे, तब आपका समय नहीं खत्म हो गया, और अब आप 2 मिनट बात ज्यादा करना चाहते हो तो हमारा समय खत्म होता है सर? ये नहीं हो सकता है सर। महोदय, मैं सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। यहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए कितनी जद्दोजहद, संघर्ष बच्चों को करना पड़ता है, उसके बाद वो नीट की एग्जाम जो है पास होते हैं। नीट की एग्जाम पास होने के बाद डॉक्टर बनने के लिए भी 10-10 साल, 12-12 साल उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये संघर्ष से जो है एक व्यक्ति यहाँ पर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। जब पेपर लीक होता है महोदय, तो सिर्फ एक छात्र का सपना नहीं टूटता, उसके पूरे परिवार की हिम्मत टूटती है। आज इसी व्यवस्था का पक्का इलाज का काम इस ऐतिहासिक बिल के माध्यम से यहाँ पर होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आज यहाँ पर एक शक्तिशाली बिल लाने का काम सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और वहाँ के इतिहास, साहित्य और संस्कृति में शिक्षा और न्याय का वास है। महोदय, महाराष्ट्र वो पुण्यभूमि है जिसने पूरे देश को शिक्षा का मार्ग दिखाया। महात्मा ज्योतिराव फुले हो या क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हो, जिन्होंने समाज के तानों पत्थरों के बीच मार खाकर वंचितों के लिए और लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी विद्यालय शुरू किया। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर में मुफ्त
और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर देश के सामने एक बड़ा आदर्श खड़ा किया। मैं उस महाराष्ट्र से आता हूं जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज जो युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक की मांग करना और अपनी आवाज उठाना हमारी महान संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारी सरकार आपके इस संघर्ष में पूरे ताकत के साथ आपके साथ में खड़ी है। हम युवाओं के इस आक्रोश का केवल आंदोलन नहीं मानते, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का अवसर मानते हैं। यह केवल एक विरोध नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत है। आज मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के हर एक युवा को बहुत ही भावनिक अपील यहां पर करना चाहूंगा कि कोई भी एक परीक्षा जो है आपकी जिंदगी यहां पर तय नहीं कर सकता। कोई एग्जाम में आप फेल हो जाए तो आप जो यहां पर आत्महत्या जो करते हैं, मुझे लगता है उसके पहले अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। युवाओं को मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में, जब महाराष्ट्र में, पूरे देश में मुगल का साम्राज्य था, वहां पर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किला जीतकर स्वराज्य की पहली नींव रखने का काम महाराष्ट्र से किया। उसके बाद पूरे अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया। मुझे आज यहाँ पर विक्रम बत्रा और मनोज पांडे जी की भी याद आती है। 2 दिन पहले ही हमने कारगिल विजय दिवस यहाँ पर मनाया। उन्होंने महज 23-24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे लगता है कि युवाओं को इन सभी से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार आपके साथ ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए, निर्णय लिए कि जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो। हमने सिर्फ निंदा नहीं की, बल्कि सिस्टम की सफाई की। सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया। दिल्ली से लेकर पुणे तक 14 एक्यूज्ड को जेल में डालने का काम किया। एनटीए में 47 अधिकारियों को टर्मिनेट करने का काम किया। इसे कहते हैं नैतिकता, और नैतिकता है इस सरकार में। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ताकीद दिया। खुद ने आपके वजह से नहीं दिया। पेपर लीक खुद की जिम्मेदारी ली, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम जो है सरकार के माध्यम से आज यहाँ पर हो रहा है।